संग विराजे, एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। प्रेम भाव से भरे अनोखे, प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के हैं नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। एक हंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। दोनों दीन के दुख हरत हैं, दोनों दीन के दुख हरत हैं, दोनों बल के नाम। जय कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। कहते जितनी आवश्यकता भक्त को भगवान की होती है, उतनी आवश्यकता भगवान को भक्तों की भी होती है। क्योंकि भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा, और हर एक समस्या का समाधान बताओ तो कहाँ होगा। किसी ने कहा है कि बुद्ध के बुतों से अनजान बने बैठे हो, बुद्ध के बुतों से अनजान बने बैठे हो, देख इस जमाने के रंजो गम नादान बने बैठे हो। ऐ मेरे हाथों के तराशे हुए पत्थर के सनम, जो आज मंदिर में भगवान बने बैठे हो, मंदिर में भगवान बने बैठे। एक भक्त है जो एक पत्थर को तराश कर एक मूर्ति का रूप देता है और मंदिर में बिठाकर उसकी पूजा करता है। इसीलिए भक्त का दर्जा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कह रहे हैं, भक्त का दर्जा भगवान की नजरों में उनसे भी ऊंचा है। हाँ, ये अवश्य है कि हम भक्तों को उनसे रोज काम है, नित्य प्रतिदिन कार्य पड़ता है। 24/7 उनकी कृपा चाहिए। पर जीवन में एक ऐसा पल भी आता है जिस पल जिस दिन भगवान को भक्त से अपना कार्य पड़ जाता है। जिस प्रकार भगवान राम को वन गमन करते वक्त गंगा पार करने के लिए केवट का सहारा लेना पड़ा, अपनी भूख को मिटाने के लिए शिवजी के झूठे बेर खाने पड़े। भगवान को भी भक्त से कार्य पड़ता है। अब कल्पना करिए आप, कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना गंगा पार प्रभु के वट की नाम चढ़े, जाना गंगा पार प्रभु के वट की नाम चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना गंगा पार प्रभु के
केवट की नाम चढ़े, जाना तो गंगा पार करो, केवट की नाम चढ़े। अब कल्पना करिए आप, जो स्वयं नारायण का अवतार, जो स्वयं भगवान है, जो धरती के एक छोर से दूसरे छोर में एक पल में जा सकते हैं, वो गंगा पार करने के लिए केवट का सहारा मांग रहे हैं। यहां तो साहब जिसके पास 4 पैसे आ जाते हैं ना, वो अपनी लग्जरी कार से उतरता ही नहीं साहब, रिक्शे पर बैठने में अपनी इंसल्ट समझता है। रिक्शे पर नहीं बैठता, ऑटो पर फिर अपनी लग्जरी कार से नीचे नहीं उतरता जिसके पास 4 पैसे आ जाए। और कल्पना करिए आप, जिसके सोने के महल है, सोने का सिंहासन है, राजपाट है, वो अपना राजपाट छोड़कर, सारे सुख सारे ऐशो आराम छोड़कर वनवासी की भांति घर से निकल जाता है और गंगा पार करने के लिए केवट का सहारा लेता है। केवट भैया हमें गंगा पार करा दो। और वो केवट भी बड़ा चतुर, इतना चतुर केवट कि उसने प्रभु को नाव में बिठाने से भी इनकार कर दिया। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुंचाओ, केवट कर धूल की माया भरी। ये भगत के भाव हैं। केवट ने इनकार कर दिया कि नहीं प्रभु, हम आपको अपनी नाव में नहीं बिठा सकते। प्रभु बोले क्यों केवट भैया? प्रभु हमने सुना है कि आपके पग पड़ते ही एक पत्थर ने नारी का रूप ले लिया था। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके पग हमारी नाव पर पड़े और ये भी नारी बन जाए। एक तो घर में लुगाई बैठी है और दूसरी और आ जाएगी तो हम इसको कहां से खिलाएंगे? ये हमारी रोजी रोटी है। इसलिए प्रभु हम आपको अपनी नाव में ऐसे नहीं बिठा सकते। तो भैया कैसे बिठा सकते? केवट कहता है प्रभु अगर आप अपने चरण धुलने की हमें आज्ञा दे दें, पग पखारने की आज्ञा दे दें, तभी हम आपको अपनी नाव में बिठा सकते हैं। अब प्रभु को तो गंगा पार जाना ही जाना है। ठीक है केवट भैया, अपनी इच्छा पूरी कर लो। केवट दौड़ा दौड़ा जाता है अपनी कुटिया में और घर से पात्र ले आता है, कठौता। कठौता मतलब लकड़ी का पात्र, और गंगा जल भरता है और बड़े भाव के साथ प्रभु के पांव धुल रहा है, पग धुलता है, उस चरणामृत को खुद पान करता है, अपनी पत्नी को अपने बच्चों को पान कराता है, यहाँ तक कि अपनी 7 पीढ़ियां तार लेता है। पूरी 7 पीढ़ियां केवट ने तार ली। अब प्रभु को अपनी नाव में बिठाकर गंगा पार करने के लिए तैयार है। मंद मंद हवा चल रही है, गंगा की लहरें हिलोरे मार रही है। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। और जब प्रभु राम लखन और सीता गंगा से पार हो गए, नाव से उतर भी गए, अब प्रभु सोच में पड़े हैं कि केवट को क्या दिया जाए, क्योंकि राम के पास कोई सोने की अंगूठी, कोई सोने की चैन, कोई ऐसी कीमती वस्तु नहीं थी जो केवट को उतराई में दे सके, क्योंकि प्रभु राम वनवासी की भांति घर से निकलते, अयोध्या से निकले। अब देखिएगा भारतीय नारी का कर्तव्य। माता सीता ने प्रभु राम की ओर निहारा और समझ गई। माता सीता ने अपनी अंगूठी उतारकर राम के आगे कर दी। ये भारतीय नारी का कर्तव्य है, कहीं किसी के आगे हमारे पति का स्वाभिमान ना गिर जाए, हमारे पति का सर नीचा ना हो जाए। माता सीता ने अपनी अंगूठी उतारकर प्रभु राम के आगे कर दी। और ऐसे नहीं उतारी कि जाओ अच्छा ठीक है ले लो, इसी से काम चला लो, देखा जाए, ऐसे नहीं।
सिय सिय जानन हारी, मुदित मगन मन मुंदरी उतारी। ऐसे नहीं उतारा कि जाओ ले जाओ बाद में वापस कर देना, ऐसे नहीं। मुदित मगन मन मुंदरी उतारी, प्रेम भाव से उतारी, मगन होकर उतारी, कहीं हमारे पति का स्वाभिमान ना कम हो जाए। स्वामी ये केवट भैया को दे दीजिए। अब प्रभु राम अंगूठी केवट को देने लगे और केवट ने इनकार कर दिया कि नहीं प्रभु ये गलती तो नहीं कर सकता। क्यों केवट भैया क्यों नहीं ले रहे हो उतराई, तुम्हारी तो रोजी रोटी है। तो केवट बोलता है नाई से कभी नाई नहीं ले सकता बाल बनवाई, और ड्राइवर भला ड्राइवर से फीस ले ले, ऐसा तो कदापि नहीं। अब लखनलाल को क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, बड़ा बड़ा चिट्ठी केवट है, कैसे भक्त हैं आपके। प्रभु बोले केवट भैया उतराई ले लो। हाँ ले लूंगा, पर कब। प्रभु आपका कार्य और हमारा कार्य एक ही है। वो कैसे। प्रभु आप दुनिया को चलाते हैं, इस दुनिया की बागडोर आपके हाथ में है, आप केवट हैं इस दुनिया के, और हम छोटी सी नाव के केवट हैं। कार्य आपका बड़ा है, हमारा छोटा है। इसलिए जिस प्रकार हमने आज आपको गंगा पार कराया है, कल हम जब आपके धाम पर आएंगे तो हमें भी भवसागर से पार। लगाओ ताली बीट बीट। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगी नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। हे राम पार किया मैंने तुमको, जिस प्रकार हमने आज गंगा पार आपको कराया है। पार किया मैंने तुमको, कल तुम पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। आइए दोनों हाथ खोल के ताली के साथ मिलकर गाइए। बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम। बोलो राम सरकार की, बोलिए सीता मैया की।